स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स पर जी हाँ। एक समीक्षा की। जी हाँ, आउटलायर्स, सफलता के छिपे सूत्र। बिल्कुल। तो ये किताब एक बड़ा सवाल उठाती है कि जो लोग मतलब जबरदस्त कामयाब होते हैं, हाँ, क्या वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के दम पर वहां पहुंचते हैं या कहानी कुछ और है? और देखिए समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ग्लैडवेल का मेन पॉइंट यही है, जो हमारी आम सोच है ना, उसको वो चैलेंज करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि कामयाबी में बाहरी चीजों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आपका जन्म कब हुआ, आपको मौके कैसे मिले, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, ये सब। मतलब सिर्फ अंदर की बात नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी दुनिया बहुत मायने रखती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि सफलता के इन छिपे हुए सूत्रों को समझें जो इस रिव्यू में बताए गए हैं। हाँ, देखते हैं कि अपनी कोशिशों के अलावा और क्या-क्या जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहली बात जो रिव्यू में है वो इसी आम सोच को तोड़ती है कि सफलता बस आपकी काबिलियत है। बिल्कुल। और यहीं पर ग्लैडवेल अपना वो मशहूर 10,000 घंटे वाला नियम लाते हैं। हाँ, सुना इसके बारे में। 10,000 घंटे। हाँ, मतलब किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए एकदम वर्ल्ड क्लास तो करीब करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, सॉलिड प्रैक्टिस। ठीक है। पर रिव्यू कहता है कि इसमें एक पेंच है। ये घंटे आसमान से नहीं टपकते, आपको मौका मिलना चाहिए घंटे लगाने का। अच्छा, जैसे? रिव्यू में उदाहरण भी थे शायद। हाँ, जैसे बीटल्स का जिक्र है। वो हैम्बर्ग के क्लब में रात रात भर घंटों बजाते रहे, तब जाकर वो इतने मंझे। या फिर बिल हिट्स, उन्हें स्कूल टाइम में ही कंप्यूटर मिल गया था, जो उस जमाने में अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। बिल्कुल बहुत रेयर था। तो बात सिर्फ मेहनत की नहीं है, बात मौके की भी है। गेट्स के पास वो 10,000 घंटे लगाने का मौका था। सही जगह, सही वक्त है। मतलब मेहनत जरूरी है, पर अकेली काफी नहीं। ये तो सोचने वाली बात है कि अवसर कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। फिर वो एक और उदाहरण था जन्म के महीने वाला, कनाडा के हॉकी प्लेयर्स। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिव्यू बताता है कि कनाडा में जो टॉप हॉकी लीग्स है, उनमें ज्यादातर खिलाड़ी साल के शुरू के महीनों में पैदा हुए होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जो एज कट ऑफ होता है ना लीग्स के लिए, वो जनवरी होता है। तो जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है, वो उसी साल दिसंबर में पैदा हुए बच्चे से लगभग 1 साल बड़ा होता है। अच्छा, तो वो फिजिकली थोड़ा ज्यादा बड़ा मजबूत होता है। हाँ, तो उसे शुरू में थोड़ी सी बढ़त मिल जाती है, शायद थोड़ी बेहतर कोचिंग मिल जाए, ज्यादा खेलने को मिले, और ये छोटी सी बढ़त वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अच्छा, मतलब वो फायदा जमा होता जाता है। बिल्कुल। इसे संचयी लाभ या क्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं। जी, छोटे से शुरुआत की बढ़त आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती है। कमाल है। और फिर सांस्कृतिक विरासत की भी बात थी। जी हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है कि हमारी परवरिश, हमारा कल्चर, ये हमारे सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि मुश्किलों से निपटने का तरीका, सब पर असर डालता है। रिव्यू में शायद पायलट वाले उदाहरण का जिक्र था। हाँ, संक्षेप में था जी। कि कुछ खास कल्चर्स में जूनियर पायलट अपने सीनियर की गलती बताने में हिचकिचाते हैं, भले ही खतरा हो। डर के मारे या सम्मान के मारे? हाँ, वो पावर डिस्टेंस जिसे कहते हैं, मतलब सीनियर और जूनियर के बीच एक अदृश्य दीवार। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमारे काम करने के तरीके तक को बदल सकती हैं। बाप रे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, मतलब रिव्यू की जो मुख्य बातें, उन्हें समेटें तो क्या कहेंगे? दूसरी बात, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो 10,000 घंटे वाली बात, वो प्रैक्टिस की अहमियत बताती है, लेकिन उस प्रैक्टिस के लिए मौका मिलना भी उतना ही जरूरी है। और तीसरा? तीसरा, आपका जन्म कब, कहाँ हुआ, आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये चीजें भी अनजाने में आपकी राह पर असर डाल सकती हैं। ये तो काफी गहरी बातें हैं। अच्छा, रिव्यू में किताब की भाषा वगैरह के बारे में भी कुछ था? हाँ, ये कहा गया कि ग्लैडवेल लिखते बहुत अच्छा है। मतलब मुश्किल आइडियाज को भी कहानियों और उदाहरणों से बड़ा दिलचस्प बना देते हैं, पढ़ने में मजा आता है। लेकिन कुछ कमियां भी बताई गई, आलोचनाएं? जी, रिव्यू में ये भी मेंशन है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये 10,000 घंटे वाला नियम थोड़ा ज्यादा सिंपल कर दिया गया है, हर जगह फिट नहीं बैठता। अच्छा। और कुछ को ये भी लगता है कि ग्लैडवेल शायद किस्मत और बाहरी हालात पर थोड़ा ज्यादा ही जोर दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पर्सनल मेहनत की वैल्यू कम लगती है। ये भी सोचने वाले पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब और इसकी समीक्षा हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सफलता को एक बड़े कैनवस पर देखना चाहिए, सिर्फ हीरो की कहानी नहीं, बल्कि उसके पूरे माहौल की कहानी। हाँ, उसका समाज, उससे मिले मौके, उसकी विरासत,
सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, ये याद दिलाती है किताब। बिल्कुल। मतलब जो हमें मिलता है वो सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं होता, उसमें बहुत सारे अनदेखी फैक्टर्स भी होते हैं। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो शायद हमें सोचना चाहिए क्या? कि अगर बाहरी चीजें, मौके, माहौल इतना ज्यादा असर डालते हैं, तो हम एक समाज के तौर पर इन मौकों को सबके लिए ज्यादा बराबर कैसे बना सकते हैं?